सोचो, एक ऐसा शिकारी जो इतना बड़ा था कि एक मगरमच्छ को पूरा निगल सकता था। एक ऐसा जानवर जो आज के सबसे बड़े सांपों से भी कहीं ज्यादा विशाल था। यह था टाइटैनोबोआ, धरती पर रेंगने वाला अब तक का सबसे बड़ा सांप। यह विशालकाय सांप 42 फीट तक लंबा और 1 टन से भी ज्यादा वजनी 60 लाख साल पहले प्रागैतिहासिक जंगलों पर राज करता था। इसका अस्तित्व उस समय की एक साफ तस्वीर पेश करता है जब डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भी राक्षसी रेप्टाइल्स दुनिया पर राज करते थे। टाइटैनोबोआ सबसे पहले दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया में, जो उस समय उष्णकटिबंधीय वर्षावन था, वहां पैदा हुआ। ये समय पेलियोसीन युग डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पुनर्प्राप्ति और विकास का समय था। विशाल सरीसृपों के चले जाने के बाद नए जीवों का विकास हुआ और उन्होंने उनकी जगह ले ली, और टाइटैनोबोआ अपने विशाल आकार और शिकारी कौशल के साथ फूड चेन में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाने में सफल रहा। इसका राज विलुप्ति के बाद भी विशालकाय जीव पैदा करने की प्रकृति की शक्ति का प्रमाण था। आज के सांपों की तरह टाइटैनोबोआ जहरीला नहीं था, बल्कि यह अपने शिकार को जकड़कर मारता था। यह पानी में छिपकर रहता था और बिना कुछ जाने अपने शिकार के पास आने का इंतजार करता था। इसके विशाल आकार की वजह से ये बड़े जानवरों जैसे कछुए, मगरमच्छ और यहां तक कि शुरुआती स्तनधारियों पर भी घात लगाकर हमला कर सकता था। एक बार जब शिकार इसकी पकड़ में आ जाता था तो टाइटैनोबोआ अपने शक्तिशाली शरीर को उसके चारों ओर लपेट लेता था और हर सांस के साथ और जोर से दबाता था। मौत धीमी और दर्दनाक होती थी, जो इस प्राचीन शिकारी की क्रूर क्षमता को दर्शाती थी। लेकिन दिग्गज भी अजय नहीं होते। जिस माहौल ने टाइटैनोबोआ को जन्म दिया, वही अंततः इसके पतन का कारण बना। धरती का मौसम बदलने लगा और तापमान बहुत बढ़ गया। इस काल को, जिसे पेलियोसीन योसीन थर्मल मैक्सिमम कहा जाता है, पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और टाइटैनोबोआ के लिए यह अंत की शुरुआत थी। विशाल सांप जो गर्मी और नमी वाली दुनिया के लिए बना था, बढ़ते तापमान का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। बदलती दुनिया, पेलियोसीन योसीन थर्मल मैक्सिमम। पीईटीएम बहुत ज्यादा गर्मी का समय था। ज्वालामुखी विस्फोटों ने भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ा, जिससे गर्मी फंस गई और तापमान बढ़ गया। इसका पृथ्वी पर जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कई समुद्री जीव मर गए क्योंकि महासागरों का अम्लीकरण हो गया और जमीन पर जंगलों को बढ़ती गर्मी और शुष्क परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यहां तक कि लाखों सालों तक राज करने वाला शक्तिशाली टाइटैनोबोआ भी इस भारी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से अछूता नहीं रहा। 6 जीवित रहने के लिए अनुकूलन, गर्मी से जंग। टाइटैनोबोआ एक विशालकाय सांप जिसने प्राचीन काल के उष्णकटिबंधीय जंगलों में अपना जीवन बिताया, अब एक नई चुनौती का सामना कर रहा था। अपने वातावरण में इतने बड़े बदलाव का सामना करते हुए क्या टाइटैनोबोआ जीवित रहने के लिए अनुकूलित हो पाया? तापमान में अचानक वृद्धि ने उसके जीवन को कठिन बना दिया था। शायद कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटैनोबोआ रात में, जब तापमान ठंडा होता था, ज्यादा सक्रिय होकर बढ़ते तापमान का सामना करने के लिए विकसित हुआ होगा। रात के समय जब जंगल ठंडा और शांत होता था, टाइटैनोबोआ शिकार करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए बाहर निकलता था। हो सकता है कि उसने दिन की भीषण गर्मी से बचने के लिए गुफाओं या भूमिगत बिलों में भी शरण ली हो। गुफाओं की ठंडी और नम हवा ने उसे आराम और सुरक्षा प्रदान की होगी। हालांकि ये बदलाव उसे बस थोड़ा और समय दे पाते। दिन के समय जब तापमान अपने चरम पर होता था, टाइटैनोबोआ को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए गुफाओं में छिपना पड़ता था। पीटीएम लंबे समय तक गर्मी का दौर था और अंततः सबसे ज्यादा अनुकूल जीवों को भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता। इस अत्यधिक गर्मी ने टाइटैनोबोआ जैसे विशाल जीवों के लिए भी जीवन को कठिन बना दिया था। स्तनधारियों का उदय, ठंडी होती दुनिया में नई चुनौतियां। जैसे जैसे पीईटीएम कम हुआ और पृथ्वी ठंडी होने लगी, टाइटैनोबोआ के लिए एक नई चुनौती सामने आई, स्तनधारियों का उदय। यह समय था जब पृथ्वी पर जीवन के स्वरूप में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे थे। तापमान में गिरावट ने न केवल पर्यावरण को बदल दिया, बल्कि जीवों के जीवन को भी प्रभावित किया। डायनासोर के चले जाने के साथ स्तनधारी विविधता लाने और विकसित होने के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने ऐसा उल्लेखनीय गति से किया।
वे विभिन्न प्रकार के आवासों में फैल गए और उनके अनुकूलन ने उन्हें नई परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद की। ये नए प्रतियोगी, जो उनके द्वारा प्रतिस्थापित किए गए विशाल सरीसृपों से छोटे और अधिक फुर्तीले थे, टाइटेनोबोआ के लिए एक बड़ा खतरा बन गए, क्योंकि वे तेजी से जंगल में फैल रहे थे और नए संसाधनों का उपयोग कर रहे थे, खासकर जब यह बदलते मौसम के अनुकूल होने के लिए संघर्ष कर रहा था। ठंडे वातावरण में जीवित रहना टाइटेनोबोआ के लिए कठिन हो गया था और इसके शिकार के अवसर भी कम हो गए थे। कभी प्रभावशाली शिकारी अब हर तरफ से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा था और स्तनधारी जीवों ने इसे चुनौती दी। वे न केवल संख्या में बढ़ रहे थे, बल्कि वे अधिक बुद्धिमान और अनुकूलनशील भी थे और उसका राज खत्म हो रहा था। टाइटेनोबोआ, जो कभी जंगल का राजा था, अब नए युग के स्तनधारियों के सामने झुकने पर मजबूर हो गया था। यह एक नए युग की शुरुआत थी, जहां स्तनधारी जीवों ने पृथ्वी पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। टाइटेनोबोआ की कहानी बनाने और नष्ट करने दोनों की प्रकृति की शक्ति की याद दिलाती है। यह विशालकाय सांप, जो कभी पृथ्वी पर राज करता था, अब केवल जीवाश्मों में ही पाया जाता है। लेकिन इसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अप्रत्याशित हो सकती है। यह एक कड़वी याद दिलाती है कि सबसे प्रभावशाली जीव भी परिवर्तन की ताकतों के प्रति संवेदनशील होते हैं। चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या मानव हस्तक्षेप, कोई भी जीव इन ताकतों से अछूता नहीं रह सकता। लेकिन क्या होता अगर टाइटेनोबोआ बच जाता? क्या यह विशालकाय सांप आज की दुनिया में जीवित रह पाता? क्या यह हमारे शहरों में घूमता या फिर जंगलों की गहराई में छिपा रहता? क्या हो अगर यह विशालकाय सांप अभी भी अमेज़न के वर्षावन की गहराई में छिपा हो? क्या हम इसे खोजने की हिम्मत कर सकते हैं, या फिर यह हमारे लिए एक रहस्य ही बना रहेगा? यह एक रोमांचक विचार है जो रूह कंपा देता है। एक ऐसा जीव जो हमारे सबसे बुरे सपनों को भी मात दे सकता है अगर वह आज भी जीवित होता। क्या हम ऐसे जीव के साथ रह पाएंगे? क्या हम इसके साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, या फिर यह हमारे लिए एक खतरा बन जाएगा? या इसका अस्तित्व हमारे ग्रह के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बिगाड़ देगा, जिसके परिणाम हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं? क्या यह हमारे पर्यावरण को और भी अस्थिर बना देगा, या फिर यह एक नई संतुलन की स्थिति पैदा करेगा? शुक्र है कि इसका जवाब एक रहस्य बना हुआ है, जो समय की धुंध में खो गया है। यह रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे ग्रह पर और कितने ऐसे रहस्य छिपे हो सकते हैं जो हमें प्रकृति की अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाते हैं। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हां, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी जान सकें।